अभी अभी आग की तरह फैली बच्चन परिवार की खबर, गलती पत्नी की और खरी खोटी सुनने को मिल रही है अमिताभ बच्चन को। बिग बी का नाम खराब कर रही हैं जया बच्चन। गुस्सैल पत्नी जया बच्चन की वजह से आज फिर अमिताभ बच्चन को शर्मिंदा होना पड़ा। इंडस्ट्री में 78 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन जी का जो नाम है उसे खत्म करने में लगी हैं जया बच्चन। पूरी तरह से पागल हो चुकी हैं। कुछ ऐसे शब्द इस वक्त अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन की वीडियो पर मिल रहे हैं। दरअसल कल जया बच्चन श्वेता अभिषेक के संग रॉकी और राहनी फिल्म को ज्वाइन करने पहुंची थी। तभी जया बच्चन को देखकर मीडिया ने उनसे पोज देने को कहा। जया बच्चन मीडिया पर गंदी तरह से चीख पड़ी। बोलती है, मैं बहरी नहीं हूँ जो इतनी तेज से बोल रहे हो। वीडियो सामने आते ही लोगों ने जया के संग अमिताभ बच्चन को भी घसीटा। किसी ने बोला, जब कैमरे से इतनी एलर्जी है तो बिग बी से शादी ही क्यों की? तुम्हें नहीं बल्कि बिग बी की वजह से तुम्हें देखा जाता है, वरना तुम्हें कोई भाव भी ना दे। किसी ने लिखा, इतनी गुस्सैल औरत को बिग बी कैसे झेलते होंगे। जया बच्चन एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही हैं। बीमारी का पता चलते ही जया बच्चन से ज्यादा अमिताभ बच्चन पर बुरा असर पड़ा, क्योंकि ये बीमारी कुछ ऐसी है कि अमिताभ इसमें बुरे फंस गए। जी हाँ, जया बच्चन को कैमरे से नफरत है। कैमरे को, मीडिया को देखते ही अजीब अजीब हरकतें करने लगती हैं। ठीक मूड से गई जया बच्चन। कल शो में मीडिया को देखकर बौखला गई, पसीने छूटने लगे। ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि कई बार जया बच्चन कैमरे पर हाथ पैर पटक चुकी हैं, मीडिया पर बरस चुकी हैं, गंदे शब्द इस्तेमाल कर चुकी हैं। जया बच्चन का ऐसा गंदा व्यवहार देखकर लोग अमिताभ बच्चन को घसीटने लगे। उनसे पूछने लगे कि कैसे वो इतनी गुस्सैल औरत को झेलते हैं, कैसे उन्होंने जया के संग 50 साल बिता दिए। कुछ लोगों का कहना है कि जया को डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि आखिर उन्हें कैमरे को देखकर गुस्सा क्यों आता, क्या उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है। कभी कभी जया बच्चन का गंदा रवैया देखकर कहा जाता है कि जैसे मीडिया या कैमरे से उनकी पुरानी दुश्मनी रही है, क्या इसी वजह से उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया। कहते कि प्यार का कभी अंत नहीं होता। शायद अमिताभ बच्चन और रेखा का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। दोनों भले ही आज एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है, लेकिन बीती यादें इन्हें रुला देती हैं। इन दो दिलों में फिर से प्यार जगा देती हैं। जया बच्चन ने रेखा को अमिताभ से दूर करने की लाख कोशिशें की, यहाँ तक कि रेखा की बेइज्जती भी की, लेकिन फिर भी रेखा को जब जब अमिताभ का नाम सुनाई दिया वो दौड़ी दौड़ी चली गई। अमिताभ के घर से इन्विटेशन आया तो रेखा तुरंत पहुँच गई, और ये इन्विटेशन जया बच्चन ने दिया। रेखा को लगा अमिताभ बच्चन से मुलाकात होगी, लेकिन जया ने यहाँ बड़ी प्लानिंग कर रखी थी। जब अमिताभ शहर के बाहर गए तो जया ने एक रात डिनर पर रेखा को बुलाया और उन्हें बहुत प्यार से बात की और समझाया। कहा कि अमिताभ को मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। रेखा समझ गई कि जया ने उन्हें स्पेशली इस मैसेज के लिए बुलाया था, और उस दिन से रेखा ने अमिताभ जी को मुड़कर नहीं देखा। हालांकि उन्हें दुख जरूर हुआ होगा, लेकिन जया के रवैये के आगे वो भी झुक गई और उन्होंने अपने प्यार को त्याग दिया। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा का लव ट्रायंगल हमेशा से फैंस के बीच चर्चा का विषय रहा। कई बार इसे लेकर जया बच्चन और रेखा के बीच मनमुटाव की खबरें ही सामने नहीं आई, बल्कि रेखा के नाम से नफरत करती हैं जया बच्चन। कहीं न कहीं पूरी जिंदगी रेखा और अमिताभ पर नजरें रखने में लगा दिया जया बच्चन ने। एक समय में पागलों वाली हरकतें करने लगी, घर में भी चीखने लगती है, बुरी तरह चिल्लाने लगती है, और कभी कभी अमिताभ को खोने के डर से जया टेंशन में आ जाती है। उन्हें एक तरह से अटैक पड़ चुका है। जया की आधी जिंदगी इसी में निकल गई। जब उन्हें लगा कि अमिताभ बच्चन उनके हाथ से निकलकर रेखा के पास चले जाएंगे तो सख्ती करने लगी। उनका पहला काम रेखा और अमिताभ को दूर रखने का था। दूसरा अटैक तब उन्हें पड़ा जब मीडिया उनके पास आती थी और तरह तरह के सवाल पूछती थी, तो वो पागलों वाली हरकतें करने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐश्वर्या को जया का नेचर बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए वो उनसे बात करना पसंद नहीं करती हैं। बच्चन परिवार में सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो बस खुशियाँ। एक तरह से जया बच्चन के गंदे रवैये की वजह से घर में मायूसी रहती है। काफी लोगों का एक ही सवाल है कि धर्मेंद्र हेमा जी के संग घूमने क्यों नहीं जाते। क्या हेमा जी को पसंद नहीं, या फिर धर्मेंद्र जी घर की कलेश की वजह से हेमा के संग नहीं जाते हैं। ना ही प्रकाश कौर के संग जाते हैं, जबकि बच्चों के संग घूमने उस जगह पर जाते हैं जहाँ प्रकाश कौर होकर आती है। कुछ टाइम पहले धर्मेंद्र सनी बॉबी के संग फैमिली के संग मनाली गए थे, और उनसे कुछ दिन पहले ही मनाली में प्रकाश कौर भी गई थी। लेकिन दोनों साथ साथ क्यों नहीं गए वो तो वही जाने। लेकिन कई बार नोटिस किया गया कि धर्मेंद्र, हेमा, प्रकाश दोनों में से किसी के संग घूमने नहीं जाते। आपको बता दें, सनी पाजी का मनाली में फार्म हाउस है, जिसमें कुछ दिन पहले ही करण देओल अपनी नई दुल्हनिया दृश्या आचार्य को लेकर पहुंचे थे। करीब 1 महीने तक उस फार्म हाउस में छुट्टियां बिताकर यूं कहें कि हनीमून मनाकर लौटे हैं, और उसी फार्म हाउस में सनी पाजी अपने माता पिता दोनों को ले जा चुके हैं। मनाली की खूबसूरत वादियां देखकर धर्मेंद्र का दिल खुश हो गया था। वो सनी पाजी को थैंक यू बोलते नजर आए थे कि उन्हें यहाँ बहुत सुकून मिला। लेकिन हेमा अभी तक इस जगह पर नहीं पहुंची। हेमा ने इंटरव्यू में कहा था कि वो अकेले ही अपनी बेटियों की परवरिश करती हैं और उन्हें इस
इस बात की बिल्कुल धर्मेंद्र जी से शिकायत नहीं है कि वो उन्हें क्यों कहीं लेकर नहीं जाते हैं। हेमा मालिनी का खाना बनाने वाला वीडियो सामने आते ही हंगामा मच गया। लोग कहते दिखे कि ऐसा खाना किस काम का जिसने अपने पति के लिए एक रोटी नहीं बनाई और आज वो महिला हजारों लोगों का खाना बना रही है। क्या हेमा मालिनी ये सब कैमरे के लिए कर रही है? दरअसल कल हेमा मालिनी मथुरा में एक संस्था में मिड डे मील का उद्घाटन करने पहुंची। इस कार्यक्रम के जरिए 50 गाँव के स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक खाना दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत करने पहुंची हेमा मालिनी खुद बड़े से बर्तन में बन रही दाल को चमचे से चलाती नजर आई। वीडियो सामने आते ही लोग तरह तरह के सवाल करने लगे, कहने लगे कि हेमा मालिनी से कभी को 2 लोगों का खाना भी नहीं बनता था, 2 रोटियां भी नहीं बनाती थी। धर्मेंद्र जी उनके हाथ का खाना खाने को तरसते थे, तब हेमा मालिनी खाना बनाना सीखती भी नहीं थी और आज कैमरे के लिए ये सब कर रही हैं। क्या ये सब दिखावा है? हेमा मालिनी को घर में खाना बनाया नहीं जाता और वो बाहर खाना बनाने पहुंची हैं। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के सामने कभी इतनी शिद्दत से खाना नहीं बनाया जितनी शिद्दत से वो इस वक्त एक स्कूल में खाना बनाती दिखाई दी। खुद हेमा मालिनी ने बताया था कि उन्हें शादी के बाद खाना बनाना नहीं आता था और ना ही धर्मेंद्र को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने खाना बनाना सीखा, बल्कि जब बेटियां गुस्से में स्कूल से लौटती थी तो हेमा मालिनी ने खाना बनाना सीखा। और आज भी हेमा धर्मेंद्र के ना होने पर दूसरे घरों में या बोले स्कूल में खाना बना रही है। दरअसल मथुरा की एक संस्था में स्कूल के लिए मिड डे मील देने के लिए उद्घाटन किया गया, जहां हेमा मालिनी दाल बनाती दिखाई दी। वीडियो देखते ही लोगों ने हेमा पर तंज करना शुरू कर दिया और कहा कि धर्मेंद्र तो आपके हाथ का खाना खाने के लिए तरसते रहे, कम से कम बच्चों को आपके हाथ का खाना खाने को तो मिलेगा। हेमा मालिनी को भी अंदाजा नहीं होगा कि देओल परिवार कितना शानदार है, एक दूसरे के लिए कितना प्यार बरसाता है, वो शायद हेमा मालिनी ने कभी भी नहीं देखा होगा। और वो वही वीडियोस देख पाती होंगी जब सनी बॉबी किसी इंटरव्यू में जाते हैं। सनी बॉबी का एक वीडियो हेमा मालिनी के सामने आया था तो वो भी शॉक रह गई थी, जिसमें सनी बॉबी की गंदी वाली लड़ाई देखने को मिली थी। सनी देओल ने खुद बताया था कि वो शुरू से ही गुस्से वाले थे। जब वो छोटे थे तो अक्सर बॉबी देओल की शिकायतें स्कूल से आया करती थी। जब सनी देओल बोर हो गए और बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने बॉबी देओल को एक दिन पीट दिया। सनी बॉबी का ये प्यार कह लो या फिर परिवार के संस्कार, जो पिटते वक्त भी बॉबी ने मुंह से आवाज तक नहीं निकाली। हेमा मालिनी भी ऐसे परिवार की तारीफ करती हैं, भले ही वो इस परिवार से मतलब नहीं रखती हैं और उनके ससुराल ने उन्हें अपनाया ना हो, लेकिन ऐसे परिवार को पाकर वो भी अपने आप को भाग्यशाली मानती हैं।